नमस्कार दोस्तों, मैं रजत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नगर में। आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चर्चा पे जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, आखिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती क्या हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वैसी सीमाएं होती हैं जो कि दो देशों के बीच खींचा जाता है, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा खींचा गया है। तो उन्हीं व्यक्तियों के नाम पे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का नाम भी पड़ा। तो पहला हम लोग देखते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पहला है क्या। तो सबसे पहले हम लोग डुरंड रेखा, आपने नाम सुना होगा डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो डुरंड रेखा एक ऐसी रेखा है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। ये 1886 में मार्टिमर डुरंड नाम के एक व्यक्ति थे, मार्टिमर डुरंड, जो कि 1886 में उनके द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई जिसका नाम पड़ा डुरंड रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डुरंड रेखा का चर्चा करते हैं। तो हम लिख भी देते हैं आप लोग को रिकॉल के लिए। तो डुरंड रेखा एक ऐसी रेखा है जो कि इसका डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में, तो अब पाकिस्तान, अक्सर ये एग्जाम में आते ही रहते हैं तो इन्हें आप याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा खींची गई जिसका नाम पड़ा डुरंड रेखा। चूंकि ये मार्टिमर डुरंड के द्वारा खींचा गया था। क्या नाम था उनका? मार्टिमर डुरंड। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा, मार्टिमर डुरंड। इन्हीं के नाम पे ये डुरंड रेखा का नामकरण किया गया। और ये कब किया गया था? अक्सर ये एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में ऐसे आते हैं कि ज़्यादातर तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है। तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है। और ये आप याद रखिएगा 1886 में डुरंड रेखा का नामकरण किया गया था। तो यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। डुरंड रेखा के बारे में आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा और हम आशा भी करते हैं कि आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले हम लोग मिटा लेते हैं इसको। तो करते हैं मैकमोहन रेखा, जो कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं मैकमोहन रेखा। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको और अच्छे तरीके से हम आपको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दूसरा रेखा है मैकमोहन रेखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आते हैं चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको क्वेश्चन इसी प्रकार मिलेगा कि भारत और चीन के बीच किस रेखाओं का ऑप्शन होगा 4, और किन दो देशों के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। तो मैकमोहन रेखा एक ऐसी रेखा है जो कि भारत और चीन के बीच खींची गई थी, जिसकी लंबाई भी है और किसके नाम पे पड़ा मैकमोहन रेखा, तो ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो मैकमोहन रेखा 1120 किलोमीटर। सबसे पहले हम लोग तो ये जान लेते हैं कि किन दो देशों के बीच खींचा गया है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींचा गया था। ठीक है, भारत और चीन के बीच किन रेखाओं का नामकरण किया गया था? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींचा गया था। और ये कितना किलोमीटर है? इसका लंबाई भी है 1120 किलोमीटर लंबी ये रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। किन दो देशों के बीच? भारत और चीन। हम आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसे ही करके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींचा गया है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींचा गया था और
और ये कितने किलोमीटर लंबी रेखा है? तो ये लगभग 1120 किलोमीटर लंबी रेखा है। आखिर ये मैकमोहन रेखा नाम कैसे पड़ा? आखिर तो कोई होगा ये मैकमोहन। तो मैकमोहन रेखा एक हेनरी मैकमोहन नाम के एक व्यक्ति थे, हेनरी मैकमोहन, ठीक है, नाम है आपका। चूंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अक्सर अगर आ जाए क्वेश्चन का तो पैटर्न बदलता ही रहता है। तो आपका तो वही है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींचा गया था, ठीक है, और ये कितने किलोमीटर लंबी रेखा है? तो 1120 किलोमीटर लंबी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैकमोहन रेखा जो है किन के नाम पे पड़ा था, अगर 4 ऑप्शन आया तो अगर आप जानते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आप ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैकमोहन रेखा हेनरी मैकमोहन नाम के एक व्यक्ति थे, हेनरी मैकमोहन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन के नाम पे ये मैकमोहन रेखा का नामकरण किया गया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम लोग जाना मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, और अगला अब हम लोग जानेंगे वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगला कौन सा रेखा है। तो उससे पहले अगर आपको ये स्क्रीनशॉट वगैरह करना है तो आप कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, इसे मिटा लेते हैं पहले, ठीक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अंत में हम एक आपको क्वेश्चन भी देंगे जिसको आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और हम कैसा पढ़ा रहे हैं वो भी आपको बताइएगा, आप लोग बताइएगा जरूर से, ठीक है। तो अगला रेखा है रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है, रेडक्लिफ रेखा। तो हम लोग अभी तक जाना कौन कौन सा रेखा? ड्यूरंड रेखा पहला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं, ड्यूरंड रेखा। दूसरा हम लोग जाना मैकमोहन रेखा, और तीसरा हम लोग चर्चा कर रहे हैं रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, तो रेडक्लिफ रेखा एक ऐसी रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया था, ठीक है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच खींचा गया है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया था। कौन कौन सा? भारत और पाकिस्तान, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है, भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड है, और अक्सर एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम में आपको रेडक्लिफ का ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बट भारत और पाकिस्तान से ये रिलेटेड है तो ये अक्सर एग्जाम में रेडक्लिफ करके ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया था, और ये रेखा कब खींचा गया है? ये रेखा 1947 में खींचा गया था। आखिर ये रेखा जो है 1947 में खींचा गया था, किसके नाम पे पड़ा? ये भी तो आपके माइंड में आता होगा कि आखिर ये रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेडक्लिफ रेखा खींची गई है, ये किन व्यक्ति या किसके नाम पे पड़ा था रेडक्लिफ? तो चूंकि एक रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, उन्हें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो चूंकि वो भारत के थे ही नहीं, तो उन्हें रेडक्लिफ, चूंकि उनका नाम रेडक्लिफ था, ठीक है, और वो ना ही वो भारत के बारे में जानते थे, ना ही वो पाकिस्तान के बारे में जानते थे, और उन्हें मैपिंग करने के लिए दिया गया। और जितने भी वो जैसे मैपिंग में जितने भी पुलिस स्टेशन वगैरह जितने भी थे, उन्हें वो मार्किंग करके, और वो उन्हें क्षेत्र के बारे में तो पता ही नहीं था, और उन्हें मैपिंग करके, जैसे ऐसे मैपिंग करके, और ये भाग पाकिस्तान को कर दिए, ये भाग भारत को कर दिया, और बहुत सारे संसाधन वगैरह और बहुत सारे चीज़, चूँकि बहुत सारे चीज़ भारत में रह गए जो कि पाकिस्तान में होने चाहिए थे। जैसे बहुत सारे स्थान थे जो कि पाकिस्तान में होने चाहिए थे, और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में स्थान थे जो कि भारत में होने चाहिए थे, चूँकि उनको पता ही नहीं था, तो वो मैपिंग ऐसा कर दिया, और वो मैपिंग के ही चलते भारत के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र भारत में ही रह गए। तो आपको ये पता, अब तो पता होना ही चाहिए कि रेडक्लिफ रेखा किसके नाम पे पड़ा था। तो रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए दिया गया, तो वो उन्हीं के नाम पे रेडक्लिफ नाम पड़ा, ठीक है। किसके, किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये कब किया गया था? 1947, और इनका क्या नाम था? रेडक्लिफ, ठीक है। ये ऊपर ही लिखा हुआ है रेडक्लिफ, रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति के द्वारा और उन्हीं के नाम पे
ये रेडक्लिफ रेखा का नामकरण किया गया था। आगे आप लोग अगर रेडक्लिफ के बारे में नहीं भी पता होगा तो आज आपको, हमको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा भी अगर हम कोशिश किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा ज़रूर, ठीक है। और यही अगर आपको पढ़ाने की अगर हमारा जो तरीका है अगर आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिल सके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने शुरू में ही बोला था कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में हम एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो कि बहुत ही सरल है और सरल है इसलिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका नाम है, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, आज का चौथा टॉपिक है, चौथा रेखा है जो कि जिसका नाम है 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, क्या नाम है? 49वीं समानांतर रेखा। तो आखिर ये जो समानांतर रेखा है 49वीं समानांतर रेखा, ये किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है? तो ये 49वीं जो समानांतर रेखा है यूएसए मीन्स कि अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच से होकर गुजरती है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों से होकर गुजरती है? तो 49वीं समानांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच से होकर गुजरती है। क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं। यही 3-4 लगभग 6-7 ऐसे हैं समानांतर रेखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों से होकर गुजरती है? तो 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच से होकर गुजरती है। और 49वीं समानांतर रेखा जो है, 49वीं समानांतर रेखा ये एक ऐसी रेखा है जो कि ये रेखा एक कहा जाए तो इसका ट्रिक भी है, अगर आपको याद करना होगा तो अगर आपको याद ना हो पाए यूएसए और कनाडा तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए 49 लिखा हुआ है ना, सबसे पहले हम लोग ट्रिक पे बात कर लेते हैं। ये आपको 49, ठीक है, ये 49 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों से होकर गुजरती है, तो आपको क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये आपका यू बन गया, आपको यू जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, यू जैसा दिख रहा है ना, यू मीन्स कि यूएसए, ठीक। और अगर आप ये चीज़ मिटा देते हैं तो आपको सी दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यू और सी, यू और सी मीन्स कि यूएसए, इसका यूएसए हो गया, यूएसए और कनाडा, ठीक है, ये कनाडा, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से ये भी याद हो गया होगा, ये याद ना हो गया अगर आपको ट्रिक से भी याद हो गया होगा, क्योंकि ये याद करना है, ठीक है, और समझना भी है। तो अगर आपको ये भी याद हो गया होगा तो ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, जो तरीके से आप याद कर सके। हमको तो लग रहा है कि यही आसान होगा, आप लोग बाकी आप देख लीजिएगा। और हम शुरू में ही बोले थे कि वीडियो के अंत में हम एक ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे जो कि बहुत ही सरल होगा और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताना है। तो इसे पहले मिटा लेते हैं हम लोग। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कल से हम लोग प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत के टॉपिक वाइज वीडियो भी डालने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन है आज के लिए जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों से होकर गुजरती है?
समांतर रेखा किन दो देशों से होकर गुजरती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ गुड इवनिंग, ये हमारे रजत सर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम रीजनिंग का क्लास ले रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हम एक मिनट सर, आप लोगों को पता ही होगा कि हम रीजनिंग का क्लास ले रहे हैं और बोले हैं कि एडवांस मैथ का परसों से क्लास लेंगे। तो आप लोग सर को, जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय रेखा बताएं, कल से सर एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अच्छे से एंशिएंट हिस्ट्री को ही पढ़ना है। जीके जीएस जो हमारा है, तो सर का जीके जीएस भी रहेगा, एकदम डेली क्लास लेंगे जैसे मैं ले रहा हूँ। तो आप लोग सर को भी थोड़ा सहयोग दीजिएगा जिस प्रकार हमको दे रहे हैं। बस यही आज के लिए, थैंक यू।